जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान एक और फ्रेंडली का दिन आज ख़त्म हुआ है। इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन साउथ अफ्रीका के नाम ही रहा, जो कि मेरे सामने विजुअल्स भी ऐसे हैं कि मैं इसके ऊपर बात भी करना चाहता हूँ और आप लोगों से डिस्कशन करके आप लोग की राय लेना चाहता हूँ कि भाई हम इस टीम का क्या करें कि ये हमें विनिंग ट्रैक पे लेके जाए और हम भी इस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेल सकें जिस तरह की साउथ अफ्रीका और पूरी दुनिया खेल रही है। इसके ऊपर आगे जाके डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं ये आप लोगों के साथ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरी अगर कोई बात बुरी लगे तो आप लोगों ने नज़रअंदाज करना है। वो इस वजह से क्योंकि आज मैं पोस्टमार्टम करने जा रहा हूँ अपनी दोबारा से टीम का, क्योंकि जो अभी करंटली पाकिस्तान की टीम की सूरत हाल है वो मुझे नहीं लगता कि किस तरह आप लोग इस टीम के साथ जस्टिफाई कर पा रहे हैं या आप लोग किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। और होपफुली जिस तरह की मेरी फीलिंग्स हैं सारे क्रिकेट फैंस की, जो खास तौर पे पाकिस्तान में जो रहते हैं, जो कि अपनी टीम को हमेशा से सपोर्ट करते हुए हैं और हमने कभी अपनी टीम का इतना ज़्यादा बुरा हाल नहीं देखा। लेकिन थ्रू आउट अगर देखें तो कुछ अच्छे साइंस भी हैं इस टेस्ट मैच में और कुछ बुरे साइंस भी हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए तो बहुत बुरे साइंस है। आपके सारे स्नैरियो नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ देखें साउथ अफ्रीका के लिए बहुत अच्छे साइंस हैं जिन्होंने थ्रू आउट इस टेस्ट मैच में डोमिनेशन दिखाई है। और अभी तक देखें तो 615 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए हैं। अपनी ऑल विकेट्स गिराने तक उन्होंने 615 रन, यानी कि यू जस्ट इमेजिन कि हम वो पहली एशियन टीम बन गए हैं या पहले हम वो टीम बन गए हैं जिन्होंने पिछले इस पूरे साइकिल में 2000 जो 25 वाला हमारा साइकिल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें हमने थ्रू आउट 3 प्लेयर से हमने 250 प्लस बनवाया है। जो रूट से, हैरी ब्रुक से और उसके बाद अभी रिकल्टन, इनके जो है साउथ अफ्रीका के, इनके रिकल्टन जो है इनके, यानी कि इतने अटैकिंग बैट्समैन आज नज़र आ रहे हैं। जैसे कि उनकी एवरेज देख लें तो देख के दिल रोता है कि यार हमारे बॉलर से यही आउट नहीं हो रहा था, हमारे बॉलर से यही आउट नहीं हो रहा था। तो हम उस पर भी बात करते हैं आगे जाके और फिर हम उस सिलेक्शन के ऊपर बात करते हैं जो हमारे मुंह पे थोपी जाती है हमेशा से। जो भी टीम की सिलेक्शन कमेटी की बागडोर संभालता है वो शायद अपनी मर्जी से ये समझाना चाहता है या बताना चाहता है कि भाई अब मेरे हाथ में कलम और मेरे हाथ में कागज़ है, अब जो मेरा दिल करेगा मैं वो करूँगा। अभी आपने अपनी विनिंग स्ट्रीक अपनी जारी रखनी स्टार्ट की जब आपने अभी इंग्लैंड को उनकी होम सीरीज़ पे हराया और उसके बाद थ्रू आउट आपने एक अच्छा ड्यू वहाँ पे अपनाया और वहाँ से आते हुए आपने यहाँ पे दोबारा से अपनी लूजिंग स्ट्रीक की तरफ जाने वाले हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो आपने वहाँ पे स्पिन विकेट बनाई। ये मैं आकिब जवेद साहब से मुखातिब हूँ कि आपने वहाँ पे स्पिन विकेट बनाई, आपने साजिद और नुमान को वहाँ पे छोड़ा और कहा कि भाई हमें यहाँ पे 20 विकेट्स लेके दो, और उन्होंने 39 विकेटें उस सीरीज़ में ली। 39 विकेट्स उन्होंने कंबाइन करके उसमें हासिल की हैं उस सीरीज़ में। लेकिन हमने क्या किया, आगे हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो हमने उनको ड्रॉप किया। अब मेरे सामने ये मुख्तलिफ लोग हैं जो सवाल पूछ रहे हैं और मेरे सामने इस तरह का सवाल सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा है कि हमने साजिद और नुमान की जोड़ी को क्यों तोड़ा है। तो भाई ये मैं आकिब जवेद साहब से मैं ये सवाल पूछता हूँ कि भाई हमने साजिद और नुमान की जोड़ी को क्यों तोड़ा है। यहाँ पे आप नुमान को क्यों लेके गए हैं, और फिर अगर लेके गए हैं तो आपने उसको कब खिलाना था, आपने कब उसको मैदान में छोड़ना था और कहना था कि भाई हमें विकेट्स लेके दो। अभी जो ये प्रॉपर जो विकेट थी आपके सामने पहले टेस्ट मैच में आपके सामने सारी वो जो विकेट नजर आई सारे पेसर्स को स्पॉट करी थी। वहाँ पे अब्बास ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और थ्रू आउट हम वो मैच को फिनिश भी कर सकते, लेकिन अपनी कारकर्दगी की वजह से हमने वो मैच अपने हाथ से लूज़ किया। अब दूसरा जो टेस्ट मैच है ये हमारे हाथ से ऑलमोस्ट देखें तो 90% निकल चुका है, और 90 क्या 95 भी कह लो 98 भी कह लो, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर यहाँ पे कोई एक या दो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग नहीं खेल जाते। यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगर स्कोरिंग कार्ड की तरफ देखें तो यहाँ पे उनके जो डोमिनेशन करते हुए नजर आए, हमने 250 करवा दिया, हमने 150 करवा दिया, हमने यहाँ पे 100 करवा दिया, हमने 3 सेंचुरियाँ यहाँ पे करवाई हैं। डबल सेंचुरी हमने रिकल्टन की करवा दी है। उसके अलावा जो आपके बवुमा वो 106 बना गए, फिर उसके बाद वेरिन है वो 100 बना के आपके आउट हुए हैं, और वो भी अपनी रफ शॉट मारते हुए आउट हुए हैं कि भाई लो बस वो होना से थक गए हैं, चलो ठीक है फड़ो होना से चल रहे हैं। तो यानी कि इतनी पथेटिक किस्म की आपकी अप्रोच रही है इस थ्रू आउट इस सीरीज में। शाहीन को आपने ड्रॉप किया, आपने शाहीन को कहा कि हमने इनका वर्कलोड मैनेज करना है, और उसको फिर बीपीएल का आपने कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया और बीपीएल का उसको एनओसी दिलवा दिया कि जाओ जाके उत्थे खेल लो यहाँ पे। तो ये क्या अभी वहाँ पे बैठे वर्नन फेलेंडर जो हैं, जो कि साउथ अफ्रीकन कमेंटेटर हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर आपने शाहीन को रेस्ट करवाना था तो शाहीन बीपीएल में क्या कर रहा है।
यानी कि लोग सवाल पूछते हैं तो बीपीएल में वो क्या करने जा रहा है। अगर वो खेलने के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, अगर उसको हमने वर्कलोड मैनेजमेंट के तौर पे बाहर करना था, तो फिर हमने उसको बीपीएल का एनओसी क्यों दिया, ये सवाल है। इसका जवाब कौन देगा। यानी कि इतनी पथेटिक किस्म की आपकी अप्रोच है कि आपने उधर से पैसे कमाने के लिए उसको कह दिया चल जा, तुम थोड़ी देर बाद से रेस्ट देने हैं तो जा उधर जाके पैसे कमा लिया। 3 से 4 करोड़ रुपया कमाने के लिए वो भाई उधर चला गया। और यहाँ पे हमारी टीम का क्या हाल हो रहा है। अब्बास ठीक है, लाइन और लेंथ अच्छी है, बॉलिंग करते हैं, आज भी आउट करके दिए हैं, लेकिन अब्बास के साथ उनको कोई और भी जान मारने वाला बॉलर चाहिए जो कि जान कोई मारे ना। सारे आज भी मैं देख रहा था जो आपके मीर हमजा, वो बेचारे थोड़ी जान लगाते नजर आए, लेकिन जैसे ही उनके कोई 10 ओवर्स गुजरे हैं उसके बाद वो भी ठंडे हो गए, बैठना शुरू हो गए कि कदी तो कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे यार, डिक्लेयर कर देंगे। उन्होंने डिक्लेयर कर देंगे कि भाई आउट करोगे तो डिक्लेयर करेंगे, ऐसे नहीं करना है इस तरह। उन्होंने एक इनिंग में इतने रन बना दिए कि आपके उन्होंने 2 दफ़ा आउट कर देने हैं इसमें। 615 रन बहुत होते हैं। फिर मीर हमजा को यहाँ पे विकेट्स मिली हैं आज कुछ, फिर खुरम शहजाद भी जान मारते नजर आए, लेकिन वो लाइन और लेंथ नज़र नहीं आ रही थी। खुरम शहजाद भी मट्ठे से नज़र आ रहे थे। फिर आमिर जमाल तो उनका तो पट्ठा ही गिरा हुआ है ना सारा, कि पट्ठा ही बैठा हुआ है उनका, पंजाबी में कहते हैं कि वो क्या उनके जो हमने हमेशा से उनको सपोर्ट करते रहे हैं, क्या चक्कर है वो आपके सामने है। यानी कि इस तरह की पथेटिक किस्म के अप्रोच लेके चलोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी टीम नहीं जीतने देगी। इस तरह की आपके सामने जो रिकल्टन जैसे लोग हैं जो कि अभी डेब्यू कर रहे हैं, कुछ अभी 1-2 मैचेस खेले हैं, बेंडिंगम जैसे, फिर उसके बाद वेरन जैसे, आपको ये आके अगर सेंचुरियाँ यहाँ पे मार रहे हैं तो फिर भाई आपका अल्लाह ही हाफिज़, आप अपने टेस्ट क्रिकेट को ख़त्म करो और आप स्कूल से बैठो। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी दुबई पहुँच चुकी है, दुबई से अब उन्होंने पाकिस्तान पहुँचना है, उसके बाद उसका भी स्क्वाड आ चुका है, वो भी आप तक आगे जाके पहुँचाऊँगा, आप तक पूरी वीडियो करूँगा। तो वो भी आ रही है। अब वेस्ट इंडीज़ से भी आप अपने होम में, आपको पता है कि वहाँ पे साजिद नुमान को वापस लेके आओगे और वहाँ पे आप स्पिन ट्रैक बनाओगे और पकड़ लोगे उनको, यही करोगे और क्या करना है आप लोगों ने। लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉपर आज खिलाते, आपने ये 200 के अंदर आउट कर लेना था। अगर आप साजिद और नुमान को यहाँ पे उनकी जोड़ी ना तोड़ते, उन्होंने 200 के अंदर अंदर आउट करके दे देना था और बॉल प्रॉपर टर्न हो रहा था। और अगर देखे तो सलमान अली आगा अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे थे, सलमान अली आगा का बॉल टर्न हो रहा था। उन्होंने आज एक कितने विकेट्स लिए हैं उन्होंने अपने इस स्पेल में, आज 3 विकेट लिए हैं, 38 ओवर्स करवा लिए उनसे, 38 ओवर्स उनसे करवाए हैं, 148 रन दिए हैं, 3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। फिर उसके अलावा देखिए तो 30 ओवर मीर हमजा से करवा लिए हैं, 127 2 विकेट्स, 27.3 ओवर्स उन्होंने अब्बास से करवा लिए हैं, 94 रन दिए हैं उन्होंने, 3 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। फिर आमिर जमाल देख लो 20 ओवर्स करवाए, 110 रन, कोई आउट नहीं कर पा रहे। सलमान अली आगा ने 3 कर दिए, कामरान गुलाम से 1 करवाया, कोई चक्कर नहीं है। आपने तो पता नहीं मेरे ख्याल है बॉलर्स को क्या समझ के इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है, ये लो पकड़ो बॉल पकड़ो बस करी जाओ करी जाओ। लेकिन हैरानगी होती है मुझे अपने कैप्टन की सोच पे, पथेटिक किस्म की अप्रोच, ना कोई लाइन और लेंथ का पता है, ना कोई फील्ड प्लेसमेंट का पता है, बस छोड़ा हुआ है उनको बना के। फिर उसके बाद जब बैटिंग की बारी आती है बल्ले से रन नहीं निकल के आते आपके। अब मैं स्कोर कार्ड की तो ऊपर भी चलता हूँ, आपको वो भी बताता हूँ कि हमारी स्कोर कार्ड की क्या सूरत हाल है। अभी तक हमारे सिर्फ 64 रन बने और 3 विकेट्स आपकी गिर चुकी हैं, और अगर आपकी देखें तो 3 विकेट्स आपकी 20 रन पे गिर चुकी थी। ये जस्ट इमेजिन कि हम 615 का रन यहाँ पे चेज कर रहे हैं और हमारी विकेट 20 पे 3 गिर जाती हैं। ये नालायकी है हमारी टीम की, और ये इनके प्रॉपर फास्ट बॉलर्स आगे बता रहे हैं कि भाई इस तरह बॉल करो। शान मसूद को दे ले, पहले ओवर में आउट हो गया, 2 रन पे पहली विकेट गिर गई शान मसूद की। अब शान मसूद इस फटा विकेट के ऊपर भी अगर रन नहीं कर पा रहा तो उसको क्या करना है हमने। टोटली आपने इस टीम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। शान मसूद जैसे बंदों को आपने उसको कैप्टन बना के रखा हुआ है कि ये लो कैप्टन बना दिए, अब जो मर्जी करते रहो। तो इस तरह ही फिर निकल के आएगा ना सामने, यही तो चीज़ें आएंगी सामने, आपके सामने ही है कि उनसे रन्स भी नहीं बनते, फील्ड प्लेसमेंट का उनको नहीं पता, कैप्टनसी उनसे नहीं होती, और हम बैठ के यहाँ पे रोते रहते हैं कि हम शान मसूद का क्या करेंगे। हमने उनको कैप्टन बना दिया और ऑलमोस्ट इनका ये साइकिल के साथ ये आगे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बाद इनका भी टेन्योर ख़त्म हो रहा है। मैं आपको आज ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये भी जा रहे हैं। अब इनकी जगह शायद आपको रिजवान ही कैप्टनसी करते हुए नजर आए या फिर साउशकेल, इन दोनों में से किसी के पास जाएगा। फिर उसके अलावा थ्रू आउट देखें तो बाबर आजम अभी क्रीज पे मौजूद है, 77 बॉलों पे 31 रन बनाया, 4 चौके, 40 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। सीए का बैट आज यूज़ कर रहे हैं, अपना पहला मैच उन्होंने सीए के बैट से खेलना स्टार्ट किया और थ्रू आउट अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं, बॉल को रोक भी रहे हैं, गैप्स भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा फंस के खेले थे, लेकिन अब उन्होंने 2-3 हेड ऊपर, कहते हैं कि अपने पंजाबी जमाने के हेड होते उन्होंने फिर 2-4 चौके लाए ने, तो हूँ ज़रा लग्या है मुंडा सर।
हूँ ज़रा कोई लग रहा है कि हूँ ना इस टेस्ट मैच में बचा पावांगे शायद, अगर बाबर आजम ने यहाँ पर कुछ अच्छी इनिंग खेल दी, अल्लाह करे होपफुली सुबह आए और रिजवान और इसकी कोई अच्छी पार्टनरशिप बने और ये कोई हमारा मैच भी हमारे हाथ में आते हुआ नज़र आए। लेकिन थ्रू आउट मैच बहुत मुश्किल कर दिया। कामरान गुलाम को देख लिए, एक मैच में सेंचुरी की है, दूसरे में फ्लॉप होते हैं, फिर अगले मैच में 50 कर लेते हैं, फिर फ्लॉप हो जाते हैं। अब उन्होंने 12 रन बनाए 17 बॉलों पे 70 के स्ट्राइक रेट के साथ। मार्को जैनसन ने आके उनको जिस तरह बोल्ड की है वो आपके सामने। यहाँ पे साउथ कील 6 बॉलों पे 0 बना के वो इस तरह पहले बचे हैं, अगली ही बॉल पे उनको दोबारा से एज करवा दी है रबाडा ने। तो रबाडा भी अब देखें, रबाडा यहाँ पे आउट करके दे रहा है, मार्को जैनसन आउट करके दे रहा है। लेकिन थ्रू आउट देख लें कि हमारे बॉलर से विकेट्स नहीं आ रही थी, तो ये परेशानी होती है हमें देख के। अभी थ्रू आउट आगे मैच पड़ा है, साइम अयूब तो निकल गया, बाबर आजम के साथ आज शान मसूद ऊपर ओपनिंग कर रहे थे। बाबर आजम भी ऊपर ओपनिंग करते हुए आज नज़र आए हैं। साइम अयूब तो बाहर हो गए हैं स्ट्रेस मैच से, तो आगे थ्रू आउट 3 विकेट्स गिर चुकी हैं और आपकी आगे सेशन में सिर्फ सलमान अली आगा रह गए, जो कि अगर 1 विकेट भी कल गिरती है फिर सलमान अली आगा और उसके बाद आमिर जमाल, उसके बाद थ्रू आउट बॉलर्स और आप इस टेस्ट मैच से बाहर। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।